वेलकम टू स्टडी पॉइंट बेटे। आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। आज हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हम इसका पहले मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। ओके, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड and second fluctuating capital account method. ओके, इन दो मेथड से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इफ देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड देन वी प्रिपेयर द टू अकाउंट्स अंडर इट। नंबर वन, कैपिटल अकाउंट एंड नंबर टू, करंट अकाउंट। ठीक है, आपको याद हो हम कुछ एंट्रीज में बात कर रहे थे कैपिटल और करंट अकाउंट। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्री करते हैं तो ऑब्लिक लगा लगा के बता रही थी मैं आपको कि पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो वही कंसेप्ट कि कब हम करंट यूज करेंगे कब हम कैपिटल यूज करेंगे, वो कंसेप्ट रिलेटेड है हमारे कैपिटल अकाउंट से। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। Under fixed capital account method, we maintain two accounts. First is capital account and the second is current account. पहले इसी की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, इफ वी प्रिपेयर करंट कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट के बता देते हैं। क्योंकि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे मोर देन वन पर्सन ही पार्टनर होंगे। तो यहाँ मैं लेके चलती हूँ कि लेट अस सपोज कि वी हैव टू पार्टनर्स इन अ फर्म। तो अंडर कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, आपका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, फिर टू पार्टनर्स हैं तो वी प्रिपेयर एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन अगेन एक्स अकाउंट एंड वाई अकाउंट। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड मेथड के अंदर वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट तो इसके अंदर अब क्या क्या आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस हैं जो कि हमें गिवन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस लिख दिया जाएगा। फिर बाय कैश और बैंक अकाउंट, ये कब लिखेंगे? इफ वी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। ठीक है, इफ वी इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल देन वी राइट डाउन हियर बाय कैश और बैंक अकाउंट, और वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत लिमिटेड आइटम आते हैं जब हम फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंस, फिर इफ दे इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर तो वो कैपिटल यहाँ आ जाएगी। उसके अलावा टू ड्राइंग्स कि इफ पार्टनर विड्रॉ ड्राइंग्स या विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज अगेंस्ट कैपिटल, तो विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स हमारी कहाँ मेंशन की जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी बस। और उसके बाद आपको क्या करना होगा? इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे और इसके साथ ये कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोबारा एक बार देख लीजिए कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब भी वर्ड आ जाए आपके पास फिक्स्ड, पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल्स इन देयर अकाउंट्स, ठीक है, या क्लियरली मेंशन होगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो फॉलो करना है। तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अभी बात करी मैंने कैपिटल अकाउंट की, ये फॉर्मेट दोनों का ही सेम होता है, बस यहाँ पे ऊपर हेडिंग आ जाएगी कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन, जो कैपिटल बैलेंसेस हैं। उसके अलावा बाय कैश और बैंक अकाउंट, जो भी फर्दर कैपिटल अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर, जरूरी नहीं है हो, इफ हैव कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द ईयर तो वो कैपिटल मेंशन की जाएगी। हियर इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और नाउ एट लास्ट बैलेंसिंग फिगर, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं तो बैलेंसिंग फिगर तो आती ही है, ठीक है, एज यू ऑल नो। आई होप ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, ठीक है। ये तो रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जिसका फॉर्मेट सेम होगा, बस आइटम्स आर डिफरेंट। करंट अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो हेडिंग आप डालेंगे ऊपर करंट अकाउंट, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। फिर से लेके चल रहे हैं कि वी हैव टू पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, ठीक है। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट व्हेन वी प्रिपेयर करंट अकाउंट, तो यहाँ पे अब हमारा क्या होता है कि इफ वी हैव एनी करंट अकाउंट बैलेंसेस देन वी राइट डाउन हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कौन से बैलेंस आएंगे? करंट अकाउंट बैलेंस। अगर कोई करंट अकाउंट बैलेंसेस है, सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे, इफ एनी, जरूरी नहीं है हो और हो भी सकते हैं, दोनों कंडीशंस है। कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ गए, करंट अकाउंट के बैलेंस है तो करंट अकाउंट बैलेंस करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा? मेंशन किया जाएगा, ओके। अब उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशंस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं, वो सारे एप्रोप्रिएशंस की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो बाय जितने भी एप्रोप्रिएशंस होंगे हमारे, वो सारे यहाँ मेंशन किए जाएंगे। सपोज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स को मिले हों, दो पार्टनर्स है तो दोनों को ही मिली होगी। बाय सैलरीज, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? बाय कमीशन, जितने भी एप्रोप्रिएशंस वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ये क्या आ जाएगा? जो भी उसका प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर जो पार्टनर्स को मिला है, मतलब वट एवर पार्टनर गेट, ऑल थिंग्स शुड बी क्रेडिटेड इन देयर करंट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इसकी एंट्री जो कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दीजिए। फिर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट शेयर, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो ये सारे एप्रोप्रिएशन यहाँ मेंशन हो जाएंगे। अब डेबिट में क्या क्या एंट्रीज आती हैं? टू ड्राइंग्स। अब यहाँ पे कौन सी ड्राइंग्स? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कुछ प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर इफ वी चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देन इट शुड बी ट्रांसफर इन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो इसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते हैं या टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा इसमें और कौन से आइटम्स आते हैं? ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई। अच्छा, अगर कोई करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले ऊपर जो मेंशन करना, मैं लिख यहाँ देती हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ, अगर करंट अकाउंट के कैसे बैलेंस है, हमारे पास कोई डेबिट बैलेंसेज हैं तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब इफ एनी, या तो क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे, या एक पार्टनर का डेबिट हो एक का क्रेडिट हो, तो हमें डेबिट बैलेंस को इधर मेंशन करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को हमेशा क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। इफ एनी इसका रेयर चांस है, और ये सबसे ऊपर एंट्री होगी अगर कोई बैलेंस होगा तो, ठीक, टॉप पे यही एंट्री आएगी। फिर हमारी हो गई ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस फिगर है तो हम लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या मेंशन किया जाएगा? लॉस इफ एनी, आइदर प्रॉफिट और लॉस। लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और एट द एंड हम क्या करते हैं? अकाउंट है तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे
तो टू बैलेंस कैरिड डाउन से इसकी बैलेंसिंग कर दोगे और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो दिस इज करंट अकाउंट। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट वी प्रिपेयर टू अकाउंट बाय द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल बैलेंसेस, इफ एनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वो क्रेडिट होंगे, और अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है आपका वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट में आपके करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हैं तो क्रेडिट होंगे। उसके बाद जो भी P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट किया गया है, पार्टनर्स को मिला है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, वो सारा आपका वट एवर पार्टनर्स गेट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद डेबिट में आपका इफ दे हैव डेबिट बैलेंस, तो डेबिट करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस हैं तो वो मेंशन किए जाएंगे। अदरवाइज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इफ एनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और P&L का अगर लॉस शेयर है तो लॉस डेबिट होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की तरफ। फ्लक्चुएटिंग, इफ वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड देन वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल एंड करंट, बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट विद द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट। यही बता देती हूँ, देखिए ये मैंने इसलिए नहीं रब किया क्योंकि अकाउंट इसी तरह से बनता है फ्लक्चुएटिंग के अंदर भी। ठीक है, सेम ही फॉर्मेट है। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट विद द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट, ओनली वन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर बस ये सारे आइटम्स तो आएंगे ही आएंगे, बस एक चीज जो हम उसमें फिक्स्ड में कैपिटल में डाल रहे थे वो यहाँ आ जाएगी। क्या चीज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में इनके जो भी कैपिटल बैलेंसेस हैं, ठीक है, जिसको हम फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल में डाल रहे थे, वो बैलेंस अब इसी कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग के अंदर यहीं पे शो किया जाएगा। इफ दे इंट्रोड्यूस एनी फर्दर कैपिटल तो वो भी यहीं पे आएगा, बाय कैश और बैंक, कोई भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी इसी साइड मेंशन किया जाएगा। ये बात समझ आ गई। ठीक है, बाकी सारे आइटम्स कॉमन रहेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट विद द नेम ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसी में आपके कैपिटल बैलेंसेस आएंगे, कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो वो भी मेंशन की जाएगी, वट एवर पार्टनर्स गेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो सब भी इसी में आएगा। ठीक है, अगर पार्टनर्स कुछ लॉस बियर कर रहे हैं, ड्राइंग्स हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट हो जाएंगी, और एंड में क्या निकल आएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। आई होप आपको ये केस समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं बेटे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।